ये चार चेहरे हैं जिनकी लापरवाही से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वृंदावन नाव हादसे में 15 मौतों के जिम्मेदार इन चार चेहरों को सजा कम मिलेगी। पहला दोषी नाविक पप्पू निषाद है। पप्पू निषाद अगर सभी श्रद्धालुओं को लाइफ जैकेट पहनाकर बोटिंग करता तो इस दर्दनाक मौत से लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 15 लोग बेमौत मारे गए। पप्पू निषाद के नाव में एक भी जैकेट नहीं थी। नाव पर क्षमता से ज्यादा 37 लोगों को बैठाया। नाव किनारे से करीब 50 फीट दूर बीच धारा में ले गया। हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उसने स्पीड कम नहीं की। नाव डगमगाने लगी तो श्रद्धालुओं ने उसे नाव रोकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। यही नहीं, यमुना रिवर फ्रंट परियोजना के तहत पाटून पुल को हटाया जा रहा है। पप्पू को नाव उधर नहीं ले जानी चाहिए थी। पाटून पुल के पास यमुना में पानी कम था। नाव की मोटर वहां रुक गई। यहां पर ही नाव उसे रोक देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, अचानक बोट बेकाबू हो गई और पाटून पुल से टकरा गई। बोट में सवार लोग झटके से एक तरफ लुढ़क गए और नाव पलट गई। श्रद्धालुओं को डूबता छोड़ नाव मालिक पप्पू भाग खड़ा हुआ। दूसरा जिम्मेदार पीपा पुल का ठेकेदार नारायण शर्मा है। पाटून पुल को रिवर फ्रंट के काम के लिए बिना अनुमति पुल खोल बांध रहा था। पाटून पुल के पास काम चल रहा था, ऐसे में वहां संकेतक लगाने चाहिए थे ताकि नाव या स्टीमर वाले उस इलाके में ना जाए। ठेकेदार नारायण शर्मा बिना सूचना दिए पुल की मरम्मत के लिए उसे खोलने का काम कर रहा था। पाटून पुल को जेसीबी लगाकर रस्सी से खींचा जा रहा था। इस दौरान नाव को संचालन को रोकने के लिए प्रशासन को सूचित करना चाहिए था, लेकिन नारायण शर्मा ने ऐसा नहीं किया। अगर ठेकेदार मरम्मत का काम चलने संबंधी संकेतक लगाया होता तो नाव संचालक सतर्क रहते और सावधानी से नौकायन करते। पाटून पुल के पास नाव या स्टीमर लेकर नहीं आते। तीसरे और सबसे बड़े इस हादसे के जिम्मेदार नगर आयुक्त जगप्रवेश हैं। नगर निगम ही नाव का लाइसेंस जारी करता है। इसकी पहली शर्त यह है कि पर्यटकों को लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से देना होगा। इसका पालन नहीं कराया गया। नाव में क्षमता से अधिक यात्री नहीं होने चाहिए। वृंदावन के 15 से ज्यादा घाटों की देखरेख का जिम्मा भी नगर निगम के पास है, लेकिन इसमें पूरी अनदेखी की गई। मथुरा में स्वामी घाट से लेकर गोकुल घाट तक 400 नाव चल रही हैं। किसी भी नाव में मालिक के पास लाइसेंस नहीं है। जिस नाव से हादसा हुआ उसका भी लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस तो दूर की बात है, किसी भी नाव में एक भी लाइफ जैकेट तक नहीं है। नगर निगम ने नावें चलाने को लेकर कोई गाइडलाइन भी नहीं बनाई है। यही वजह है कि नाव में सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं है। मॉनिटरिंग का जिम्मा भी निगम का है, लेकिन यहाँ कोई भी अफसर देखने के लिए नहीं आता है। मथुरा आर्मी इंजीनियरिंग कोर के सूबेदार अखिलेश पांडे ने शुक्रवार को कहा था कि लाइफ जैकेट का फायदा यह है कि अगर कोई भी पानी में डूबता है तो जैकेट उसे पानी के ऊपर की तरफ खींचकर ले आती है। समय रहते डूबने वालों को निकाला जा सकता है। चौथी, इस हादसे का जिम्मेदार एसडीएम ऋतु सिरोही है। एसडीएम की जिम्मेदारी होती है कि घाट और नाव की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। एसडीएम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। श्रद्धालुओं को वृंदावन में आने और दर्शन करके सुनिश्चित लौट जाने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होती है। प्रशासन नावों की कभी मॉनिटरिंग नहीं करता। लाइफ जैकेट पर्यटकों को दिया जा रहा है या नहीं, इसकी देखरेख के लिए कोई नियम कानून नहीं है। नाव चलाने में मानकों का पालन हो रहा या नहीं हो रहा, इसे भी कभी भी चेक नहीं किया गया। इन 4 दोषियों में अब तक 2 को जेल हो गई है, लेकिन जो सरकारी सिस्टम में बैठे हैं उन पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन पर कार्रवाई हुई है वो नाविक पप्पू और ठेकेदार नारायण शर्मा है। बता दें कि वृंदावन यमुना स्टीमर हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। एक लापता की तलाश जारी है। इस हादसे को लेकर मथुरा प्रशासन की उदासीनता से
लोगों में बहुत नाराजगी और आक्रोश है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब यह देखना होगा कि हादसे के जिम्मेदारों को क्या सजा मिलेगी। जिस घाट पर हादसा हुआ वहां दुनिया भर से कृष्ण भक्त आते हैं। 25 से 30 फीट गहरी यमुना में नाव मालिक बिना लाइफ जैकेट पहनाए 37 लोगों को बोटिंग करा रहा था। हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी, जांच पड़ताल शुरू हुई। नाव मालिक और पाटून पुल के ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादन हत्या का केस दर्ज किया गया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन अफसरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये गैर इरादन हत्या है या घोर लापरवाही में की गई हत्या? अगर लाइफ जैकेट पहनाई होती तो शायद एक भी जिंदगी न जाती, क्योंकि लाइफ जैकेट पहने होने से करीब 1 घंटे तक कोई डूबता नहीं है। वृंदावन के इस फेमस केसी घाट पर बिना लाइसेंस के करीब 400 नावें चल रही हैं। यहाँ मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। अफसर कभी झांकने तक नहीं आते हैं, यानी सब भगवान भरोसे चल रहा है। आखिर इन 15 मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसने आंखें बंद रखी थी जिस वजह से भयावह हादसा हुआ? सरकारी सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।